तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 4 अगस्त को हिंदी इलेक्टिव का। तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविद्या पाठ के लेखक है, तो संविद्या पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु, तो यही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया कि संविद्या का नाम क्या था। तो संविद्या का क्या नाम था मेरे प्यार दोस्तों? तो उसका नाम जो था वो हरगोविंद था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि संविद्या के मामले में गांव वालों की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संविद्या हो सकता है। तो कैसा व्यक्ति संविद्या हो सकता है मेरे प्यार दोस्तों? तो निठल्ला या कमजोर या कामचोर, ठीक है, या पेटू या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 3 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। ठीक, तो 4 नंबर पूछा गया है कि हरगोबिन और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था। तो उसका क्या नाम था मेरे प्यार दोस्तों? तो जलालगढ़ था या कटिहार था या बरौनी था या खगड़िया था। तो दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, जलालगढ़। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मोदी आइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी। तो मोदी आइन जो थी वो बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? खाना खाने के लिए, गप्पे मारने के लिए, या अपना उधार वसूलने के लिए, या गाना गाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपना उधार वसूलने के लिए आई थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। ठीक, कि भथुआ साग खाकर कब तक जियो किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा? तो बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से कहा। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से कहा। क्वेश्चन नंबर 7, कि बड़ी बहुरिया ने संविद्या से कैसे मर जाने की बात कही। ठीक है, तो कैसे मर जाने की बात कही बड़ी बहुरिया ने संविद्या से? तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा वो फांसी लगाकर या जहर खाकर या गले में घड़ा बांधकर, पोखर में डूबकर या नस काटकर। तो दोस्तों 7 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गले में घड़ा बांधकर, पोखर में डूबकर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर में पूछा गया है कि बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां किस समय गांव आते हैं। तो किस समय गांव आते हैं? अगहनी के समय या गर्मी के मौसम में या उपयुक्त दोनों, या तो बारिश के समय में। तो दोस्तों इसका जो राइट जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, यानी कि अगहनी के समय में और गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर, कि बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को राह खर्च के लिए कितने रुपये दिए। मतलब जो बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को राह को खर्च करने के लिए कितना पैसा दिया था उसको। तो दोस्तों उसको कितना दिया था? तो 1 रुपया दिया था या 2 रुपया दिया था या 3 रुपया या 5 रुपया दोस्तों। तो 9 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट उत्तर को उसको 5 रुपया दिए। ठीक है, तो 9 का 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि हरगोबिंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या थी। तो हरगोबिंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या थी? तो एक लक्ष्मी थी या मालकिन थी या दुश्मन थी या बेटी थी। तो दोस्तों जो 10 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी थी। हरगोबिंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या थी? तो लक्ष्मी थी। क्वेश्चन नंबर 11, कि हरगोबिंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया का कर सही थी। ठीक, मतलब का बड़े बोरिया का कर रही थी, मतलब क्या कर रहे थे। ठीक, इसमें थोड़ा मिक्स फ्रेंड है तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या कर रहे थे। ठीक, तो दोस्तों 11 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। सूपे में अनाज फटक रही थी, मतलब सूप जो है ना उसमें अनाज को पटक रही थी। ठीक, यानी कि फटक रही थी, जैसे कि हम लोग नहीं फटकाते हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12, कि गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव में आया था। मतलब जो गुल मोहम्मद जो आगा जो था वो गांव में क्या बेचने के लिए आया था। तो गांव में आया था वो कपड़ा बेचने के लिए आया था। क्या बेचने के लिए? तो कपड़ा बेचने के लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 नंबर में पूछा गया है कि बड़ी बहुरिया की माँ ने उसके लिए क्या भेजा। जो बड़ी बहुरिया की जो माँ जो थी उसने अपने बेटे के लिए क्या भेजी। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है। तो 13 में क्या बासमती धान का चूड़ा या साड़ी या गेहूँ या मिठाई।
तो दोस्तों 13 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बासमती धान का चूड़ा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर कि बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था, मतलब जो बड़ी बहुरिया का जो मायका जो था वो किस गांव में था मेरे प्यार दोस्तों। तो 14 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक। तो 14 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि थाना बिरहनपुर, ठीक है, थाना बिरहनपुर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि कटिहार से जलालगढ़ कितने दूरी पर था। तो कटिहार से जो जलालगढ़ जो है मेरे प्यार दोस्तों वो था आप लोगों का 20 कोस दूर था, ठीक, यानी कि 20 कोस दूर था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि हरगोबिंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था, मतलब जो हरगोबिंद जो था वो किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था। तो राम का नाम या गणेश का नाम या महावीर विक्रम बजरंगी का नाम या बड़ी बहरिया का नाम। तो दोस्तों 16 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा, ठीक, यानी कि महावीर विक्रम बजरंगी का नाम। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि मूल मोहम्मद आगा कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था। तो कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था गुल मोहम्मद आगा, कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था दोस्तों। तो 17 का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का होगा 17 का 2 नंबर, ठीक है, यानी कि मोदियान के वो सारे में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 कि हरगोबिंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक सफ़र कैसे तय किया, ठीक है, मतलब वो कटिहार तक पहुंच गया, ठीक है, तो कटिहार पहुंचने के बाद वो जलालगढ़ जाने के लिए क्या किया, किस चीज़ से वो सफ़र किया, ठीक है, तो बस से सफ़र किया या रिक्शे से या ट्रक से या पैदल से। तो दोस्तों 18 का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 4 नंबर, वो पैदल से किया, ठीक है, इस सफ़र को तय किया। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर कि हरगोबिंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसा लगा। तो 19 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा, चिड़चिड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 कि बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे। तो बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके देवर 3 थे, ठीक है दोस्तों, कितने थे, तो 3 थे। तो दोस्तों उस वीडियो में हम लोग ने कहानी का क्वेश्चन को देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका जो कविता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कविता से भी क्वेश्चन आता है और कहानी से भी, इसलिए हम लोग कविता को भी देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं सारा अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कि किस शहर में बसंत अचानक आया। तो बसंत किस शहर में अचानक आया दोस्तों, तो आप लोगों का पटना में, गुजरात में, हैदराबाद में या बनारस में। वो आप लोगों का बनारस में आया था, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग 2 नंबर की ओर कि किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है। तो किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है। तो 2 का जो राइट जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का लहर तारा से, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि किसकी आंख में अजीब सी नमी है। तो किसकी आंखों में अजीब सी नमी है दोस्तों। तो 3 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, बंदर के आंखों में नमी है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि बनारस में किसकी खड़ाऊ आज भी जयो की तयो यथास्थान रखी हुई है। तो दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीरदास। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर कि बनारस कविता के कवि का क्या नाम है। तो बनारस कविता के कवि का जो नाम है वो आप लोगों का केदारनाथ सिंह है, ठीक है दोस्तों। अब इसका थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसमें दिया गया है अति उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न में कि खाली कटोरे में बसंत के उतरने का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है मेरे प्यारों से इसका मतलब। तो इसका जो मतलब होता है, इसका अर्थ है कि भिखारियों को भीख मिलने लगी है। क्वेश्चन नंबर 2 कि रोज रोज में कौन सा अलंकार है। मतलब रोज रोज मतलब मतलब 2 बार वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पुनरीत्य प्रकाश अलंकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो रोज रोज वो 2 बार क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो पूछा गया है कि बनारस कविता में शहर का जीवन कैसा रहता है। तो बनारस कविता में शहर का जीवन कैसा रहता है। तो बनारस कविता में शहर का जीवन धीमी गति से चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि बनारस किस नदी के तट पर बसा है। जो बनारस जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, जो बनारस है, ठीक। तो बनारस जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि बनारस की संस्कृति कैसी थी। तो बनारस की संस्कृति अत्यंत प्राचीन और महान है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा मिक्स प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर कि बनारस में क्या क्या यथा स्थिति रखी हुई है। तो दोस्तों बनारस में गंगा है, घाटों से बंधी नाव है, तुलसीदास की खड़ाऊ आज भी यथाशक्ति रखी हुई है, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और जो संवेदिया चैप्टर जो है मैंने आप लोगों को बताया पहले में, तो उसका आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग बस एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी बताओ, तो हम बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड दोस्तों, बाय बाय।